सात फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो निहारिका ने आंखें बंद कर ली और कसकर तरुण को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें झुक गईं, पर तरुण की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, निहारिका ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, तरुण ने निहारिका के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। तरुण की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए निहारिका का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी। फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पुरानी कीमती चीजों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। निहारिका ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज में कड़वाहट घुली हुई थी। निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा। तरुण की मां खड़ी हुई थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, निहारिका ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया था। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में तरुण के सामने दिन वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वो थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। वे दिल की बेहद अच्छी हैं। तरुण अपनी तरफ से निहारिका को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब निहारिका लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी तरुण की माँ मनोहरा देवी उसके कमरे में आईं। उन्हें देखकर वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में निहारिका के गहनों का जिक्र हो आया तो निहारिका खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद निहारिका गहनों को डिब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान हो गई और कंगनों को ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को तरुण से बताया तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होंगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ तरुण करवट बदल कर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर निहारिका चुप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। तरुण के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है ये मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई आप, निहारिका ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, मनोहरा देवी ने तुनक कर जवाब दिया। निहारिका स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। तरुण कुछ सुनने को तैयार नहीं था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त मनोहरा देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी। तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोग बस उसी वक्त निहारिका किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डिब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देर न लगी और निहारिका सिरह उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले लीं। रात को डिनर खत्म करने के बाद, तरुण, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। निहारिका अभी वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि तरुण बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या जरूरत है। सच कह रहा हूँ नीरू, तुम बहुत खूबसूरत हो।
पर तरुण की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थीं, क्योंकि वह जहां पहुंचना चाहती थी, वह रास्ता ही तरुण ने बंद कर दिया था। हार कर निहारिका ने वे फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही तरुण उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मम्मी जी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तरुण ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, यह अच्छी बात नहीं है तरुण। तुमने शायद ठीक से देखा नहीं। इसमें वे गहने भी हैं जो मेरे डिब्बे से गायब हुए थे। निहारिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने, यानी तुम्हारे गहने। तरुण को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, तरुण, तुम क्यों नहीं समझना चाहते? या फिर? निहारिका उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? तरुण ने तैस से कहा, यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो। निहारिका ने गंभीर आवाज में कहा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? निहारिका चुप रही। बोलो नीरू, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लैप्टोमैनिया की शिकार हैं। क्या? ये क्या है? तरुण ने कभी नहीं सुना था ये क्लैप्टोमेनिया नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें चुराता है और भूल जाता है। निहारिका एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो नीरू, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार हैं, पर चोरी? तरुण बौखला गया। वे चोर नहीं हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझो। निहारिका ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? तरुण बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। निहारिका स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी के आंखों में ना थी। तरुण ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था, वह टूट कर चकनाचूर हो गया था। निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। निहारिका का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज ने निहारिका को निसंकोच होकर अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुरा कर वस्तुएं ले आती हैं और पूछने पर इनकार कर देती हैं। निहारिका के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो निहारिका, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा, क्लैप्टोमैनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनेपन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने निहारिका के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ में रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। निहारिका ने अपना तकिया मनोहरा देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा, रहने दो, बीच रात में उठकर ना चली गई तो कहना। मनोहरा देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा, कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी। निहारिका ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। मनोहरा देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती, तो निहारिका भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती, कभी मान मुहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि तरुण कुछ भी नहीं जानता था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सहा जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बट गया था। निहारिका की कोशिश रंग ला रही थी। यह बात उससे छिपी नहीं थी।
अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए निहारिका के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफी भी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर नीरू ने गले लगाकर रोक दिया था। नीरू, तुमने जिस तरह मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तरुण ने नम आंखों से कहा, अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से लेके आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। निहारिका ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है नीरू? इससे तो बात। तरुण ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा, लोगों को समझने दो। क्लैप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें उसी रूप में स्वीकारने दो। वे भी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। निहारिका की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। निहारिका के रूप का दीवाना तो वो पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देखकर मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा। तरुण ने नाश्ता करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं नीरू के साथ चली जाऊंगी। निहारिका ने तरुण की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रति उत्तर में तरुण ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। निहारिका मुस्कुरा दी। तभी निहारिका की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, नीरू को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। पग फेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। निहारिका की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफी चाहूंगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब नीरू के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता। तरुण ने गर्व से कहा, कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रूंधे गले से कहा और फोन रख दिया। तरुण के स्वर ने उसे उसके घर में मुख्य सेविका में ला दिया था। निहारिका का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।